बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, इसको ना अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। अर्ज़ ये है कि आज हम ना एक जर्नल बात करेंगे अपने मुआशरे के हवाले से। ठीक है जी। हुआ ये कि मैं एक निजी महफिल में था, बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे दो लोग थे, एक का ताल्लुक किसी और सियासी पार्टी के साथ था और दूसरे का ताल्लुक किसी और सियासी पार्टी के साथ था। तो वहाँ पे बड़ी गर्मा गर्म बहस शुरू होगी दोनों के दरमियान, और बाकी सारे लोग उसको सुन रहे थे, देख रहे थे। और नौबत वहाँ तक पहुँच गई कि यानी हाथापाई के ऊपर नौबत पहुँच गई और मरने मारने के ऊपर नौबत पहुँच गई। फिर हम आगे बढ़ के उनको बचाव किया और इस मामले को रफा दफा किया। तो उसके बाद मैंने सोचा, रियलाइज़ किया इस ये जो मसला है इसके ऊपर। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाऊं, अर्ज करूं कि हमारे मुआशरे में ना ये एक सियासी पार्टियों का जो कल्चर पैदा हो गया हुआ ना, और एक ये यानी बहुत सारे लोग है ना एक सियासी पार्टी के पीछे लगे हुए, बहुत सारे लोग दूसरी के, बहुत सारे लोग तीसरी के, बहुत सारे लोग चौथी के, और सो ऑन। यानी इन जितनी भी सियासी पार्टियां ना, यानी इन्होंने लोगों को ना पीछे लगाया हुआ। ठीक हो गया। और ये जो सियासी पार्टियां हैं ना, इन्होंने आज तक हमारे लिए ना एक धेले का काम भी नहीं किया। मैंने भी इस मुआशरे में ही आंख खोली और इतनी मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि कभी कोई फलाह का किसी ने काम किया हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी सियासी पार्टी ने की हो। इन्होंने कोई काम नहीं किया किसी के लिए। हमारी जो गुर्बत है वो आज से 40 साल पहले कम थी, आज ज्यादा हो गई है। गरीब बंदे ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है। तो फिर इन्होंने क्या किया हमारे लिए? जब गुर्बत बढ़ रही है तो इन्होंने क्या किया हमारे लिए? यानी गुर्बत का ग्राफ तो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया? और हम ऐसे लोग हैं, हमें जरा भी समझ नहीं आती कि भाई हम उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं जिन्होंने सिवाय हमारा खून चूसने के, सिवाय अपने मकासद पूरा करने के, सिवाय अपनी जेबें भरने के और अपनी नस्लों के फ्यूचर बनाने के, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम उनके ऊपर ना यानी मर मिटने को तैयार हैं। एक सियासी पार्टी का बंदा दूसरे के लीडर को गालियां दे रहा है और उसको मारने की धमकियां दे रहा है, और दूसरी पार्टी का जो वर्कर है या जो बंदा है वो पहली वाली पार्टी के लीडर को गालियां दे रहा है, पूरा भला कह रहा है, उसको मरने मारने के ऊपर हम तुले हुए हैं। यानी इतने हम शिद्दत पसंद हो गए हुए, इतने शिद्दत पसंद बन गए हुए, और उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उस डगर के ऊपर जा रहे हैं जो ला हासिल रास्ता है। यानी कोई मिलना मिलाना ही कुछ नहीं है उस रास्ते के ऊपर सिवाय खजल खराबी के। यानी हमारे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे मेंटोर जिन्हें हमने बना लिया हुआ है, आप अंदाजा करें कि हमने किन को अपना यानी मेंटोर बना लिया हुआ है, हम किन के पीछे लगे हुए, किन को फॉलो कर रहे हैं, अंदाजा करें आप। और उनके लिए हम मरने मारने के लिए तुले हुए हैं, जिनको सिवाय अपने मकासद हासिल करने के और कुछ नजर ही नहीं आता, उनके पीछे लगे हुए हैं। ये कब समझ आएगी हमें? कब शऊर आएगा हमें? इसी तरह मजहबी पार्टियां हैं, वो भी सेम सिचुएशन है। यानी कुछ लोग मजहबी इस एक पार्टी के पीछे, मजहबी यानी जमात के पीछे लगे हुए हैं, कोई दूसरी को, कोई तीसरी को, इस तरह, और एक दूसरे को मरने मारने के ऊपर तुले हुए। कोई दरगुजर नहीं मुआशरे में, कोई हया नहीं है, कोई खैर नहीं है, कोई भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, कोई एतमाद नहीं है। यानी ये चीज़ें उठ गई हुई हैं हमारे मुआशरे के अंदर से। सिर्फ हम ना शिद्दत पसंद बन गए, शिद्दत पसंद। अरे भाई, शिद्दत पसंद बनना है ना, अगर आपको इतना ही शौक है शिद्दत पसंद बनने का, तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन दिया ना हमें, ठीक है, उसके अंदर 4 कैटेगरियां, जैसे मैंने कई वीडियो बनाई हैं, कि
پہلی کیٹیگری ہے عبادات. اگر شدت پسند بننا ہے تو عبادات کے اندر شدت پسند بنو، عبادات کے اندر شدت اختیار کرو، اس کو فالو کرو. اگر شدت پسند بننا ہے نا تو جو دوسری کیٹیگری ہے نا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی فیملی کی تربیت، اپنے ان کو ٹائم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کا خیال کرنا، ادھر اس کے اندر شدت پسند بنو. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں گھر کی فکر نہیں ہوتی اور ہم جو ہے نا نعرے لگانے باہر نکل جاتے ہیں اور ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن سے کبھی ہمیں ملا ہی کچھ نہیں ہے. اگر شدت پسند بننا ہے نا تو یہ جو تیسری کیٹیگری نا اللہ کے دین کی، کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرو، لوگوں کو کی تربیت کے لیے کام کرو، ان کے کام آؤ، خیر کے کام کرو. اگر شدت پسند بننا ہے تو اس کیٹیگری کے تحت شدت پسند بنو، لوگوں کی فلاح کے لیے شدت پسند بنو. اور جو چوتھی کیٹیگری ہے اللہ کے دین کی تلقین کرنا، لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین کا نفاذ کرنا. ارے بھائی اگر شدت پسند بننا ہے تو یہ کرو، اللہ کے دین کی باتیں کرو، اللہ کے دین کا نفاذ کرو. اگر شدت پسند بننا تو ان 4 کیٹیگریوں کے اندر شدت پسندی دکھاؤ، ان 4 کیٹیگریوں کے اندر شدت پسندی دکھاؤ. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان کو تو ہم بھول گئے ہوئے ہیں 4 کیٹیگری، اور ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن سے ہمیں کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے، اور آئندہ 1000 سال تک بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا ان سے. میں آپ کو لکھ کے دے دوں. میں عرض کروں کہ ہمیں نا یہ جو رویے ہیں نا ہمارے، یہ ہمیں بہت ہی برے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا انجام ہے، بہت برا انجام ہے. اور ہمیں یہ سلسلے چھوڑ دینے چاہیے. یہ یعنی ان لوگوں کو فالو کرنا یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جنہوں نے کوئی آج تک کچھ کر کے نہیں دکھایا، ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اوپر یعنی اپنی جانیں مارنے کے لیے تیار. اپنے معاشرے کی ذرا حالت دیکھیں. ہم شدت پسند بن گئے ہیں، ہم شدت پسند قوم بن گئے ہیں. ہمارے معاشرے سے یہ جو اخلاص ہے اور ایثار ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی کو کوئی مرتا سڑک کے اوپر کوئی پوچھے گا بھی نہیں اس کو. تو میں عرض کروں، میری آپ سب لوگوں سے نا التجا اور گزارش ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو نا سوچنا چاہیے. یہ جو ہم شدت پسند بن گئے نا، اور ہم جس ڈگر کے اوپر چل پڑے ہیں نا، اس کو ترک کر دیں. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو فالو کرنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرو. فالو کرنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو فالو کرو. فالو کرنا تو یہ جو صحابہ کرام کے راستے ہیں ان کو فالو کرو. خلفائے راشدین کے راستے تھے ان کو فالو کرو. ہمارے وہ راستے ہیں بھیا، اللہ کے دین کا راستہ ہمارا راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ہمارا ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہمارا ہے. اور خلفائے راشدین جو تھے ہمارے، مطلب عظیم الشان خلفائے راشدین، انہوں نے ہمارے لیے مثالیں قائم کی، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگایا، مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھیں تاکہ آنے والی نسلیں ان مثالوں کو یاد کریں اور ان کو فالو کریں. اور ہم دیکھیں کیا فالو کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی عمل ہے. تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے یہ ان چیزوں کو سمجھ لیں. ہر ایک بندے کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. میں عرض کروں کہ میں نے بھی کافی زندگی نے ایسے لاؤبالی پان میں گزار دی، غور و فکر کبھی کیا نہیں. اب جب میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا نا، غور و فکر اللہ کے دین کے اوپر، یقین کریں کہ میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ اللہ کا دین ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنا پیارا دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا پیارا ہے ہمارا رب، اور اس کے اتنے پیارے ہیں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مطلب کیا کچھ ہمیں نہیں بتایا، اور جن کو ہم کبھی یعنی جن کے اوپر کبھی ہم توجہ ہی نہیں دیتے. ایسا ہی یعنی کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی ان چیزوں کے اوپر.
उन अहकामात के ऊपर, उन हदायत के ऊपर। और यकीन करें कि जब से मैंने ये शुरू किया गौर व फिक्र करना, और मेरी ज़िंदगी ही एक किस्म की समझे कि बदल के रह गई है। और इसीलिए तो मैंने ये चैनल शुरू किया कि तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले ये चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे जहन के अंदर डाली। और यकीन करें कि मैं तो कभी यानी लोगों को फेस भी नहीं कर सकता, और मुझे ये भी नहीं पता था मैंने कहना क्या है। बस अल्लाह सुब्हाना ताला ने मतलब एक रास्ता मुझे दिखाया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कहना क्या है। लेकिन मैंने आज देख ली कितनी वीडियो बना दी, पता नहीं क्या कुछ मैंने कह दिया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हमारे जो लोग हैं ना, शायद इससे कोई 1 2 3 4 5 बंदे कुछ सबक सीख लें, कोई रियलाइज़ कर लें, और अपनी ज़िंदगियों का एनालिसिस कर लें, जायज़ा ले लें, और शायद कुछ बंदे अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर लें और अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं। और ये जो 4 कैटेगरियाँ हम बताते हैं, अल्लाह की इबादत, अपने घर का ख्याल, लोगों का ख्याल, दूसरे लोगों का ख्याल, अल्लाह के दीन के लिए काम करना, उसके नफाज के लिए काम करना। मैं आपको अर्ज़ करूं कि हर इंसान मुस्लिम और मुसलमान वो है जो इन 4 कैटेगरियों के अंदर ना इंसाफ करेगा, उनके नीचे काम करेगा। ठीक है, ये लोग अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, ये वाले लोग। कोई जिसके पास धन दौलत जो कुछ भी है ना, कोठियां, कारें, जायदादें, बंगले, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे नहीं है अगर वो ये काम नहीं कर रहे, ये 4 कैटेगरियों के अंदर नहीं आ रहे। ठीक हो गया जी। तो हम जो यानी हमें जहाँ पे हम बैठते हैं ना, हमें वहाँ पे अच्छी बातें करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छी बातें, दीन की बातें करनी चाहिए, ना कि हम ये लड़ाइयाँ झगड़े करते रहें दूसरों की खातर, जिन्होंने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। मैं अर्ज़ करूं कि ये जो गुर्बत है हमारे मुल्क में, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है। और जैसे मैंने कई दफ़ा कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फ़क्र है ना, फ़क्र, मुफलिसी और गरीबी, ये इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। और बहुत ज़्यादा भी धन दौलत जो होता है ना, वो भी इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। तो इसलिए तो हमारा प्यारा दीन जो है ना, ये एतदाल पसंद है, तवाज़न पसंद है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमें ना ये जो हम फजूलियात में पड़े, हमने डाला हुआ ना अपने आप को फजूलियात में, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। किसी ने कुछ नहीं देना आपको सिवाय अल्लाह सुब्हाना ताला के, किसी ने कुछ नहीं देना। ये इंसानों से क्यों आप मांगते हो? इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। यानी अगर आप इंसानों से मांग रहे हो ना, इंसानों के पीछे लगे हुए हो, तो इसका मतलब है आपका तवक्कुल ही नहीं है, आपके अंदर यकीन ही नहीं है, तवक्कुल ही नहीं है अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर। अल्लाह सुब्हाना ताला का रास्ता बड़ा आसान है। वो अल्लाह सुब्हाना ताला का रास्ता क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि ये जो मेरे बंदे हैं ना, ये मेरी इबादत करें, अपने घर गृहस्थी का ख्याल करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। ठीक हो गया। फिर तालीम दें, उनको अच्छी तालीम दें, पढ़ना लिखना इसमें कोई मसला नहीं है, यानी जितना मर्जी आप पढ़ें, जो मर्जी प्रोफेशन इख्तियार करें, इसमें कोई हमारे अल्लाह का दीन रोकता नहीं है। लेकिन उसको मुस्बत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, यानी इल्म जितना मर्जी आप हासिल करें, मुस्बत इल्म हासिल करें और मुस्बत उसका सर्फ मुस्बत तरीके से करें, इसमें कोई रुकावट नहीं है अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के अंदर। और दूसरे लोगों का ख्याल करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, ये और अल्लाह के दीन का नफाज, अल्लाह के दीन की तबलीग करना, लोगों के अंदर फैलाना, ताकि अल्लाह के दीन को नाफिज करना अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। ये 4 काम है अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें दिए। और अगर हम ये 4 काम के अंदर इंसाफ करते हैं ना, तो यही अल्लाह सुब्हाना ताला के पसंदीदा बंदे हैं। तो हम ये जो बेकार की चीज़ों में पड़े हुए हैं ना, इनसे बाहर निकाल लें, अपने आप को बाहर निकाल लें। मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से ना आप बाहर निकल आएँ अपने आप को। और अगर हम अपने आप को मुस्लिम और मुसलमान कहते हैं ना, तो ये जो अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन का रास्ता है ना, इसको पकड़ लें, इसके ऊपर चलना शुरू कर दें। आप देखेंगे
کہ یعنی دنوں کے اندر آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے یقین سے کہہ دیتا ہوں. کیونکہ اس دنیا کے اندر نا انسانوں سے کبھی کچھ نہیں ملنا آپ کو، اور نہ آپ ان کے اوپر کوئی بھروسہ اور توکل کریں. اب جب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل نہیں کریں گے نا، کبھی کہیں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. وہی ذات ہے، وہی یکتا ذات ہے، وہی ایک ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مانگتا ہوں. بس اس کے اوپر عمل کریں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.